हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है। तो इस वक्त आपके दुश्मनों के क्या हालात हैं, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दुश्मन जो हैं क्या सोच विचार में डूबे हैं, उनके हालात क्या हैं। तो सारा जनरल रहने वाला है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। जितनी बातें आपसे रेजोनेट हो जाती हैं वो आपके लिए, क्योंकि ये एनर्जी को पिक करके रीडिंग की जाती है। तो पहली बार जब आप आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, तब आपकी एनर्जी मुझ तक आ जाती है। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, लाइक बिल्कुल फ्री होता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं, वो आपका डिवाइन के लिए शुक्रिया अदा करना होता है। सुपर थैंक्स में आपके थोड़े से पैसे खर्च हो जाते हैं। वहीं पर अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर बेहद आवश्यकता है, अपने बारे में बहुत सारी बातों में आप उलझ चुके हैं, जानना चाहते हैं, गाइडेंस या हीलिंग या जो भी आपको टैरो से चाहिए वो आप जान सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग व्हाट्सएप नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये ध्यान रखेंगे कि पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फीस है। वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कितनी फ़ीस है और आप पे करेंगे और आपकी रीडिंग हो जाती है। जो लोग करा चुके हैं उनको पता है कि टैरो की रीडिंग से कितना परिवर्तन जीवन में आ जाता है। तो जानने की कोशिश करते हैं, पहचानते हैं आपके दुश्मनों को, क्या हालात में हैं, उनकी कंडीशन क्या है। देखो, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है। किसी के विदेश से दुश्मन बन के नहीं आएंगे कि मेल के लिए अलग हैं और फीमेल के लिए। जिससे जो कंडीशन मैच करती है वो अपने ऊपर अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखो, कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर मैं देखूंगी, बिल्कुल मैंने जैसे कि लिखा कि रस्सी जल जाए पर बल ना जाए, इन लोगों का वही हिसाब है। दुश्मन कौन है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं किस दुश्मन की बात करती हूँ, जिन्होंने आपके जीवन में कई हालात ऐसे खड़े कर दिए जहाँ पर आपका जीना मुश्किल हो गया। तो अब देखो, अगर मैं इन लोगों के हालात की बात करूँ, कर्मा फेस करता ही है इंसान, कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, उसको कर्मा तो मिलेगा। आज हो सकता है वो लोग खुश हों, ये सोचते हों कि नहीं हम जो कर रहे हैं सब ठीक है, और हो सकता है कि उनको कर्मा अंदर ही अंदर मिल रहा है, फेस कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए जाहिर नहीं करते हैं क्योंकि हालात यहाँ पर कुछ मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं। तो बिल्कुल इनके अंदर ऐंठ है, अकड़ है, ईगो है और घमंड इतना ऊंचा है कि उसके लिए मिट जाएंगे, मर जाएंगे, पर कैसे भी बाज नहीं आएंगे हरकतों से। गाना भी है ना, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, ये जो मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत वाले मर जाना मिट जाना नहीं है, या ये कह लीजिए बिल्कुल ये मोहब्बत वाला भी कह लीजिए, क्योंकि कई लोगों के यहाँ पर पार्टनर मुझे ऐसे नज़र आते हैं जो बौखला गए हैं, जो खिसिया गए हैं, जो चिढ़ गए हैं, जो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियाँ खड़ी कर देना चाहते हैं। हालांकि ये बहुत हालातों से गुजर रहे हैं, इनके तमाम तरीके की मुश्किल जो है फेस कर रहे हैं ये लोग भी। हो सकता है स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ रही हो, या बिजनेस को लेके कोई दिक्कत है, या जॉब को लेके कोई दिक्कत है, या लव लाइफ को ही लेकर तमाम तरीके के मुश्किल हालात मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो लेकिन वही है कि बाज आने वालों में से नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं आपको, दिल दुखाने से बाज नहीं आते हैं। कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गई, रस्सी बिल्कुल जल गई है, बिल्कुल घमंड नीचे हो चुका है, क्योंकि आपने इनको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर दिया अपनी लाइफ से। जैसे कि आपने एक तरीके से निकाल फेंका। आप जो पल पल तड़पते थे, तरसते थे इस व्यक्ति के दो शब्द सुनने के लिए, और आशा उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक दिन सब ठीक होगा, लेकिन जब आपने देखा कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, फिर आपने ईश्वर पे छोड़ा है और आपने इनकी बातों को इग्नोर करना शुरू किया है। तो ये भी इनको जो है हजम नहीं हो रहा। तो ये बौखलाहट मुझे दिख रही है कि हजम नहीं कर पा रहे हैं आपका इग्नोरेंस, जिस प्रकार से आप इनको अनदेखा कर रहे हैं, इनकी बातों को अनदेखा कर रहे हैं। देखो, इस व्यक्ति का जो भी है ये दुश्मन बन के ज़रूर खड़े हुए, आपके लिए मुश्किल हालात भी पैदा किए, तमाम तरीके की। मैं ये कहूँगी आपके जीवन में जो है कठिनाइयाँ इसी व्यक्ति की वजह से आई। पर्सन या पर्सनी कोई भी ये हो सकते हैं, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, दिल निकाल के रख दिया आपने, और ये इंसान जो है आपको समझ नहीं पाए। इनको चाहिए थी ये पार्टी वो पार्टी, थर्ड पार्टी रिश्ते में ला ला के खड़ी की। वो थर्ड पार्टी देखो, घर परिवार
रोमांटिक, जो भी जिसके भी केस में जैसा भी हो अपने हिसाब से समझ सकते हैं। लेकिन इन्होंने आपके सामने कठिनाइयाँ बहुत खड़ी की, तभी तो आपको ये दुश्मन लगने लगे। आपने तो बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान किया है, आपने हर एक बात मानने की कोशिश की है, लेकिन आप इस हिसाब से हैं कि आपको गलत बातें बर्दाश्त नहीं है। वहाँ पे आप चुप भी रहना नहीं जानते। अगर कहीं कुछ गलत दिखता है तो आप बोल पड़ते हैं। बिल्कुल आप बोले हैं पास्ट में, लेकिन आज आपकी ये पोजीशन है, गलत है सही है, मुझे मुँह नहीं लगना है किसी के। मैं बहुत तंग आ गया हूँ या आ गई हूँ, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी, मैं ये कहूँगी, तलवारें घुसा दी गई पीठ में, बहुत सारे धोखे कर दिए गए, बहुत ऐसा आपको दिखाया, समाज के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की। आपके मुंह पे वो चीज़ें बोली गई हैं जो सुनने में बहुत ही अभद्र, मैं कहूँगी बहुत अभद्र व्यवहार रहा। लेकिन कहते हैं ना कि अपना इंसान, बहुत सारे लोग ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी हो गई उस इंसान को झेलते हुए, सुधारते हुए। लेकिन मैं यही कहती हूँ आप लोगों से, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आपने जी जान लगा दिया, उनके सुधार की आपने सोचा, उनकी जीवन की अच्छाई के लिए आप बुरे बन गए, तो अब बस स्टॉप करो। क्योंकि डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप कब तक प्रोटेक्ट करेंगे। आप उनका कर्मा अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब आप अपने ऊपर वो कर्मा ले लेते हैं तो क्या होता है, आप भुगत जाते हैं, आपको उल्टा सीधा सुनने को मिलता है। जब आप शांत हो जाएंगे, सामने वाले को आपने एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, तीसरी बार में जाओ भाई, तीसरी बार भी चलो कोशिश कर लो, बहुत अपना है, लेकिन नहीं समझ आ रहा, फिर उसे भगवान के भरोसे छोड़ दो। जान लो कि ईश्वर उसको कुछ ना कुछ दंड देना चाहते हैं, कुछ उसको सिखाना चाहते हैं, तो आप बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हैं, उसको सीखने दीजिए। आप रोक टोक करना छोड़ दीजिए, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने रोक टोक करना छोड़ा है, लेकिन चिंता फिक्र नहीं जाती। तो चिंता फिक्र आपको छोड़ना होगा, क्योंकि ये इंसान जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं निढाल हो चुके हैं, रिश्तों की वास्तविकता जानते हैं। अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन या पर्सनी फैमिली को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो देखो, पैदा हुआ इंसान उस घर परिवार में, हो सकता है किसी चीज़ का दबाव हो, कुछ इतने अंडर में चलते हो, प्रेशर हो, नहीं वो कर पाते हैं उनके विपरीत। अगर लेकिन शांति से, अगर ना आपसे कुछ कह रहे हैं और ना फैमिली से कुछ कह रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पक्ष में है वो इंसान। क्योंकि अगर वो इंसान आपका है ही नहीं, आपके पक्ष में नहीं है, बिल्कुल दुश्मनी जैसी तो निभाई है इन्होंने, लेकिन अगर आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, अगर आप उनकी फैमिली के लिए कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं, तो समझिए कि हाँ, वो और किस तरीके से पक्ष लें। अब देखो, माँ या पिता ऐसी चीज़ है, चाहे वो मेल के हों फीमेल के हों, उनके विपरीत, हालांकि फ़ीमेल फिर भी हिम्मत कर लेती हैं कि अपने माता पिता के सामने मुंह खोल के बोल लेती हैं, लेकिन शायद मेल में उतनी हिम्मत नहीं होती है, जबकि बाहर के लिए उनके अंदर बहुत हिम्मत है। अपने माता पिता के अगेंस्ट जाने की, मतलब विपरीत जाने का उनका वो नहीं होता है। तो यहाँ पर यही दिख रहा है, इनके हालात तो बद से बदतर हैं। इनको असलियत सब पता है, अपने घर वालों की, बाहर वालों की, यारों की, दोस्तों की, मित्रों की, लेकिन आपके सामने जो है अपने दिल की बात या अपने हालात बताना नहीं चाहते हैं। आपकी ज़रूरत है ये महसूस कराना नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है अगर वो अपने हालात आपसे बयान करेंगे, कह देंगे, तो ये मतलब जो आज तक दुश्मन बन के बैठे, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया, कहीं ऐसा ना हो आप उनसे प्रश्न करने लगे, पूछने लगे कि तुमने मेरे साथ ये दुश्मनी की ही क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। इस डर से आपके ज़्यादा नज़दीक नहीं आना, अपना रुतबा दिखाना और उसी ऐठ और अकड़ में रहना। और आप देखो, बहुत सारे लोग जो होते हैं ऐठ अकड़ से क्या करते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं। आपके जैसे इतने मदरली इंसान, इतना प्यार करने वाले इंसान है ना, उनको ही भ्रम में रखा, हमेशा आपको भ्रमित करते रहे, आपके प्यार को समझा ही नहीं, हमेशा मुंह मोड़ के जाते रहे, आप हाथ बढ़ाते रहे और वो मुड़ मोड़ के जाते रहे, आपको धक्का सा देते रहे, आपके साथ चालाकियाँ चलते रहे। लेकिन अब 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, चुन लेना चाहते हैं आपको चुन लेना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि क्या गलतियां उनसे हुई, लेकिन मजाल है कि इन गलतियों को महसूस करके आपके सामने कह दें। नहीं, कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये वीक पॉइंट आपके सामने आ जाएगा। तो आपके दुश्मनों की जो है खस्ता हालत है, ये दुश्मन जो भी हों आपकी लाइफ के, इनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। इनके आपके जैसा लॉयल पर्सन या पर्सनी दोस्त में हो सकता है, मित्र में हो सकता है,
कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप कार्य कर रहे थे, या घर परिवार के कोई ऐसे इंसान जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, या आपके पर्सन या पर्सनी यानी कि पार्टनर हो सकते हैं। तो ये जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उसी हिसाब से लें। तो इनकी हालत तो बहुत ख़राब है, इनको आपकी ज़रूरत है, लेकिन मजाल नहीं, बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं दिख रही है कि ये इंसान एक बार भी ये बोल दे। देखो कुछ ना कुछ कर्मा से आपको लग रहा होगा ये परेशान कर रहे हैं आपके नज़दीक आके, हो सकता है कुछ गुस्सा दिखाना, कुछ करना, लेकिन हो सकता है उस गुस्से में इनका जो है भाव छिपे हैं। मुझे ऐसा नज़र आता है कार्ड में, कोई भाव शायद आपके साथ रहने के या आपके साथ निभाने के, लेकिन किसी कारण बस कोई प्रेशर बस ये जो है चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, रिश्ता निभाना चाहते हैं, आपसे फिर से दोस्ती कर लेना चाहते हैं, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं, है ना। खुद के ही कोई साथ नहीं खड़ा है, इनका घर परिवार कोई भी, ये व्यक्ति जो है अकेले पड़ चुके हैं। अब आपकी तरफ से भी अगर इनको निराशा, मुझे नहीं लगता आप इनको निराश करेंगे, क्योंकि आपके दिल में तो बहुत सारा प्यार है। आप देखो कहते ज़रूर हो माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन आपका दिल इतना खूबसूरत है कि आप उन सारी चीज़ों को भूल जाते हो। वो इंसान अगर सामने आके 2 आंसू बहाएगा, आप वो सारी बातें भूल जाओगे। दिल में चुभी तो बहुत है, लेकिन आप उनका भलाई इतना चाहते हो। यहाँ दिख ही नहीं रहा है कि आप दुश्मन मान रहे हो, आप दुश्मन नहीं मान रहे हो, वो बन के बैठ गए आपकी लाइफ के दुश्मन। लेकिन ये रिश्ता जो है बड़ा ही अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कल के दिन में ये सब कुछ ठीक हो जाए। होप बनाए रखें, अगर आप रिश्ते को निभाना चाहते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल इनकी तरफ से ध्यान हटा के अपने सुख शांति से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको चाहते हैं जीवन में, तो बिल्कुल ये मौका है, हो सकता है रीयूनियन हो जाए। बहुत सारे लोगों का हो सकता है ये जो दुश्मन बन गए आपके दोस्त बन जाएं, तो कुछ भी होना संभव है। मिरेकल तो है आपकी लाइफ में, ओके। तो लेकिन मजबूत इरादे रखिए, आगे बढ़िए, हमेशा परमेशन बोलिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरे जीवन में बहुत सारा पैसा है, मेरे जीवन में बहुत सारा प्यार है, मुझे लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लोग मुझे बहुत पूछते हैं। ऐसा अफर्मेशन रोज़ बोल सकते हैं आप। मैं हील हो गया हूँ, मैं बहुत हील हूँ, मैं शांति महसूस करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार से कोई सी भी अफर्मेशन बोलिए आप और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।